प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए हैं, उन्हें हमारे लिए नहीं छोड़ दिया है, लावारिस नहीं छोड़ दिया है कि इंसान भाई तुम्हें पानी देगा और तुम्हें खाद देगा। उसने पूरा इंतज़ाम किया है। हमारी पृथ्वी खाद की भंडार है। तो उसको हमारा केंचुआ नहीं बनाता, जीवाणु नहीं बनाता, वो जीवाणु बाहर से आयात किया जाता है। अगर हम गोबर की खाद बनाएंगे तो हमें 6 महीने लग जाएंगे और वो लगभग 1 महीने में तैयार कर देता है, लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं है। जैसे यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, 54% क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो चले। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि आज एक बार मैं फिर से हूँ विनोद कुमार गुप्ता जी के साथ। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? सर, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी खाद के ऊपर होने वाली है। जी। तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आज हम व्यूअर को देने वाले हैं? आज मैं खाद 3 प्रकार की होती है। हाँ, मैं तीनों प्रकार की खाद बताऊंगा। ओके। और वो पहली खाद क्यों यूज करनी चाहिए या क्यों यूज नहीं करनी चाहिए वाली बात मैं बताऊंगा। ओके, तो 3 तरह की खाद के बारे में सर आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कौन सी खाद आपको यूज़ करनी है, कौन सी खाद आपको यूज़ नहीं करनी है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस टाइप की वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही में इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज गार्डन भाइयों के लिए मैं खाद के बारे में बताना चाहता हूँ। खाद 3 प्रकार की होती है। एक केमिकल खाद होती है जिसमें आपका यूरिया आता है, DAP आती है और काफ़ी सारी खाद आती हैं। एप्सम सॉल्ट भी उसी में आता है। तो ये खादें जो हैं, जैसे यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, 54% क्या होता है ये किसी को नहीं पता। इसमें साल्ट होता है। पौधा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% ले पाता है और 3 दिन के अंदर वो भी ले लेगा, या तो ज़मीन में चला जाएगा या ऊपर उड़ जाएगा। जो हमारी ये केमिकल खादें हैं, इनमें जो मिक्सिंग होता है वो ज़मीन में ही रह जाता है और ज़मीन को हार्ड कर देता है, क्यों? वो साल्ट होता है। जब हमारी ज़मीन सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं और ये इतना हार्ड कर देता है कि दरारें नहीं पड़ पाती। दरारें पड़ने के बाद जहाँ नमी होती है ज़मीन में और पौधे की जड़ में और जहाँ नमी होती है, वहाँ जो गैप होता है वहाँ हवा का कम दबाव हो जाता है। कम दबाव होने के बाद नीचे की नमी ऊपर आ जाती है। जैसे कहीं बारिश तब होती है जब कहीं हवा का दबाव होता है, तभी वहाँ से बादल उठेगा और तब बारिश होगी। वही प्रक्रिया इसमें चालू होती है। जब उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी तो उसमें हवा का दबाव नहीं बन पाएगा, वो नीचे की नमी ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगी। जो हमारी जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, उनकी ज़मीन हार्ड नहीं हो पाती और उनमें दरारें पड़ जाती हैं, तो वो पौधे, घास, प्लांट जितने भी हैं, नीचे की नमी ऊपर आ जाती है, वो नमी ले लेते हैं और जो हमारे जो केमिकल यूज करते हैं उसमें वो नमी ले नहीं पाता और ज़मीन हार्ड हो जाती है और एल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। क्षारीय होने के बाद माना हमने आज यूरिया 1 किलो इस्तेमाल किया, अब की फसल वो थोड़ी ठीक कर देगा, लेकिन अगली फसल के लिए 1 साल के बाद के लिए 1 किलो यूरिया काम नहीं करेगा। क्यों? हमारी ज़मीन क्षारीय हो गई। उसके लिए कम से कम 1.25 किलो चाहिए।
हर साल बढ़ता जाएगा और ज़मीन बिल्कुल एल्कलाइन हो जाएगी, उसमें घास भी नहीं उगेगी। तो केमिकल वाली खाद बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा पार्ट आता है जैविक खाद। जैविक खाद होती है जो जीवाणु बनाते हैं खाद को। एक ये आपकी जो बाज़ार में खाद मिलती है, तो उसको हमारा केंचुआ नहीं बनाता, जीवाणु नहीं बनाता। वो जीवाणु बाहर से आयात किया जाता है, जिसे फिटीला नाम दिया गया है। वो गोबर खाता है, खैर रिसाइकिल कर देता है वो भी। गोबर को जल्दी से वो खाद बना देता है। और अगर हम गोबर की खाद बनाएंगे तो हमें 6 महीने लग जाएंगे, और वो लगभग 1 महीने में तैयार कर देता है। लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं है। जो हमारा केंचुआ होता है वो गोबर खाता नहीं, वो मिट्टी खाता है और मिट्टी हगेगा। वो जहाँ ज़मीन में जाएगा वो उस छेद से बाहर नहीं आता, अपना छेद दूसरा बनाएगा, उससे बाहर आएगा। जो छेद हो जाते हैं उनमें हवा भी पास होगी और पानी संरक्षण करने की शक्ति भी हो जाएगी, और पानी संरक्षण भी करता है और नीचे जाने का रास्ता भी बन जाता है पानी का। तो हमें केंचुआ कैसे बढ़े उसका हमें कार्य करना चाहिए, यानी कि केंचुए को ला करके अपने खेत में डालें और केमिकल और पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज ना करें। अगर हम यूज करेंगे तो वो मर जाएगा। जो ये एक इसके बाद एक खाद होती है प्राकृतिक खाद। जो जंगल में हमारे पेड़ पौधे हैं उनको प्राकृतिक खाद मिलती है। असली खाद वही है। जो वायु है ये नाइट्रोजन का भंडार है। हमारे पौधे को नाइट्रोजन चाहिए और हवा में 76.5 नाइट्रोजन होती है, लेकिन डायरेक्ट पौधा ले नहीं पाता। और कार्बन भी होती है। कार्बन को पौधे की पत्तियां ले लेती हैं और दिन में सूर्य गर्मी से वो अपना खाना बनाती हैं और जड़ों तक पहुँचाती हैं। लेकिन यूरिया, ये नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। अगर हम यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? हमें चाहिए जैविक नाइट्रोजन। जैविक, जब हमने कार्बन से काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए जैविक नाइट्रोजन चाहिए। जैविक नाइट्रोजन जो है, कुछ जीवाणु होते हैं, ये प्रकृति ने काम उन्हें सौंप दिया है। वो जीवाणु जो हैं वो जड़ों तक पहुँचाने का, हवा से जड़ों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ही कर पाते हैं। वो भी जो हमारी बरसात होती है या चक्रवात आता है वो लगभग 15% हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। और जो आपका हवा का कम दबाव बनेगा उसमें एक ह्यूमस बन जाता है, जीवाणु बन जाते हैं जो नीचे की नाइट्रोजन पेड़ तक पहुंचा देते हैं। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें केमिकल वाले खाद बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। और जो हमारा पौधा होता है उसमें कार्बन लगभग 80% होता है और उसके तने में नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है। ये मानो कि 8% होता है, 1:10 की रेशो है। लेकिन वो जो हमारा पुराना पौधा है, जब वो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। अगर हम उसका इस्तेमाल करें
तो हमें कार्बन भी मिलेगा और नाइट्रोजन भी मिलेगा। लेकिन नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति वो भी नहीं कर पाएगा, क्यों? उसमें केवल 8% है। और हमें कितना चाहिए? नाइट्रोजन 1% नाइट्रोजन 10% कार्बन को पकड़ता है, उससे मिलकर के वो काम करता है। अब हमें 8 किलो नाइट्रोजन चाहिए और उसमें है 1% नाइट्रोजन, तो हमें 7% नाइट्रोजन और चाहिए। उसके लिए हमें जो ह्यूमस है, ह्यूमस बनेगा तो वो नाइट्रोजन मिल जाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। तो हमें जो ये पुराने पेड़ पौधे होते हैं उनका बिछावन करें, या उनको हम सड़ा दें, या उनको हम गमले में डाल दें नीचे, तो हमारी जड़ें भी फैलेंगी और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए हैं, उन्हें हमारे लिए नहीं छोड़ दिया है, लावारिस नहीं छोड़ दिया है कि इंसान भाई तुम्हें पानी देगा, अब तुम्हें खाद देगा। उसने पूरा इंतज़ाम किया है। हमारी पृथ्वी खाद की भंडार है, महासागर है। वायु भी खाद की महासागर है। इसमें कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। जब हमारी बारिश होती है उसमें सारे खाद होते हैं। जिस दिन बारिश हो जाए उसके 2 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारा पौधा कितना सबल हुआ है, उसकी चमक अलग होगी, उसकी रौनक अलग होगी। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बरसात का पानी मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बरसात का पानी हम संचित करके रखें कि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसे खुला छोड़ देंगे तो कीड़े पड़ेंगे। उसे खुला नहीं छोड़ें, उसका एयर टाइट करके रखें, ढक्कन लगा के रखें। देखो मैंने 50 लीटर का ड्रम है मेरा, मैं उसमें ढक्कन लगा के रखता हूँ, उसे मैं इकट्ठा करके रखता हूँ। बाकी 5-5 लीटर की बोतलें हैं, उनमें रखता हूँ। जो भी मैं बीज डिप करता हूँ वो बरसात के पानी में करता हूँ, उससे जल्दी जर्मिनेट होता है और पौधा सबल निकलता है, स्वस्थ निकलता है। तो आप प्राकृतिक साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जो भी हमारी सूखी पत्ती है, पुराना पौधा है, उसे फेंकें नहीं, उसका इस्तेमाल करें हम इन पौधों में। तो हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें। जो हमारा पौधा होता है इसको गाय भैंस खाती है और जो तत्व उसे चाहिए वो ले लेती है और रिसाइकिल करके वो बाहर आ जाता है। उसमें वही तत्व हैं, इसीलिए वो काम करता है। लेकिन उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, उसको ठंडा करना होता है, तो वही तत्व हमारे काम करते हैं, वो रिसाइकिल हो जाता है। और जो जैविक खाद बनाते हैं फिटिडा नाम के कीड़े से, वो दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। गोबर को खाता है वो और गोबर ही हगता है, यानी कि गोबर ही निकालता है खाने के बाद। वो दोबारा रिसाइकिल हो जाता है, वो ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। जितनी भी हमारी रिसाइकिल होगी उतनी ही ज़मीन हो, खाद हो, उतना ही वो ताकतवर हो जाता है। तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसमें सारी चीज़ें हैं। जानवर खाने के बाद वो जो विशिष्ट निकालता है वही हमारा कार्य करता है, वो दूसरे तरीके से काम करता है। गोबर की खाद में सारे गुण होते हैं, बस एक नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है, वो हवा में है, जो बरसात में वो पौधे को मिल जाता है। और या ज़मीन में भी नाइट्रोजन है। ये जीवाणु काम करते हैं फिर प्राकृतिक तरीके से। और अगर हम केमिकल का यूज कर रहे हैं तो वो जीवाणु मर जाते हैं, उनकी संख्या में कमी आती है। और जो एक गार्डन वाले भाइयों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे जंगल में पौधे बड़े वाले पेड़ होते हैं, जैसे बड़ है या पीपल है, उसके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले आए,
वो थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने गमले में थोड़ी थोड़ी डाल दें, उसमें सारे जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं की बढ़ोतरी हो जाएगी और पेड़ स्वस्थ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही बताना चाहता था कि प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग करें, और अगर हम केमिकल वाले संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे प्राकृतिक संसाधन काम नहीं करेंगे और ज़मीन खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, हमारे पेड़ पौधे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको खाद वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जैसे कि सर ने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बोला हुआ है कि आपको किसी भी प्लांट की ग्रोथ में खाद, मिट्टी और ग्रोथ में कुछ भी इशू आपको लगता है तो आप सर से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप कॉल करके बात करिए। कमेंट करना है, कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट सर बहुत ही कम पढ़ते हैं आपके, मैं तो आपके कमेंट देखता रहता हूँ, लेकिन सर के पास टाइम कम होता है कि आपके कमेंट देख पाएँ। आप इन्हें कॉल करके डायरेक्टली अपने आंसर ले सकते हैं। किसी भी प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको वहाँ से सबके सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे इस टाइप की वीडियोस अपलोड होती ही रहती हैं। साथ ही मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।